आज 12th क्लास के फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, दो पोलराइड ए तथा बी क्रॉसित स्थिति में रखे हैं। इनके मध्य पोलराइड सी रखा गया है, जिसकी अक्ष पोलराइड ए की अक्ष से 30 डिग्री झुकाव पर है। ए पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई है, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपको क्या करनी है। तो बच्चों देखिए यहां पर ये हमारे पास तीन पोलराइड इस तरीके से रखे गए हैं। ये ए हो गया, ये हमारे पास दूसरा बी हो गया, ये हमारे पास तीसरा ये सी हो गया, ये बी हो गया बच्चों। ये बी और ये वाला जो पोलराइड है, ये वाला पोलराइड आपका ए। तो ये कैसे रखे गए हैं, क्रॉसित। क्रॉसित का मतलब बच्चों इसकी अक्ष इस तरीके से अगर है, इसकी अक्ष इस तरीके से अगर है तो इसकी अक्ष किस तरीके से होगी, ऐसे होगी। इसको कहते हैं क्रॉसित, इसको कहते हैं क्रॉसित, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों इसको जो रखा गया है, ये यहां से जो प्रकाश निकल रहा है ये इस तरीके से, तो बच्चों ये है हमारा आई ए और इधर से जो पास होगा उसे कहेंगे आई सी, क्योंकि ये सी है, ये आपका सी है। तो बच्चों इसकी अक्ष से इसको 30 डिग्री के कोण पे झुकाया गया है, यानी इस तरीके से, यहां से देखिए इस तरीके से इसको यहां से करेंगे इस तरीके से। तो ये यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों कि इसकी अक्ष अगर यहां से इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये वाला जो कोण होगा ये इसके ध्रुव से यहां पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी इसकी अक्ष से ये 30 डिग्री का कोण हुआ। अब बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे अगर कोई अध्रुवित प्रकाश से पास हो रहा है, यानी कोई ध्रुवित नहीं है, तो जो प्रकाश निकलेगा यानी आई ए वो जस्ट इसका आधा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आई ए बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आई बाई 2, यानी इसका जस्ट आधा हो जाएगा जो आई अध्रुवित प्रकाश यहां से पास हो रहा है। अब बच्चों देखिए 30 डिग्री पर इसको करना है, यानी यहां पर आईसी अगर हम ज्ञात करें तो आईसी, तो हमारे पास जो निर्गत प्रकाश आईसी है तो ये क्या हो जाएगा आई ए, यानी ये जो निकल रहा है आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आई बटे 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो इनटू cos कितने डिग्री का कोण है 30, तो cos 30 इसका मान हो जाएगा करनी में 3 बटे 2 और इसका वर्ग करना है। अब बच्चों देखिए रूट 3 इसका वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 आई और ये हो जाएगा 2 2 गुना 4 4 गुना 8, तो ये हो जाएगा 3 आई बटे 8, ये हो जाएगा। अब बच्चों हमको निकालना है यहाँ से जो है आई बी का मान कि कितना निकल रहा है। तो बच्चों देखिए इसको जब क्रॉसित है तो क्रॉसित और इसके बीच में अच्छी जो कोण बनेगा वो ये वाला कोण बनेगा 60 डिग्री, यानी यहां से जो हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से ये पास हो गया है, तो यहां पर ये जो है इस तरीके से पोलराइड इसकी अक्ष ये वाली होगी, तो इसकी अक्ष ये वाला कोण बना 60 डिग्री। तो यहां पर हम अगर आई बी निकालें तो आई बी यहां से कौन सा पास हो रहा है आईसी, तो ये हो जाएगा आईसी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और आईसी की वैल्यू बच्चों यहां पे कितनी लिखी गई है 3 आई बटे 8 गुणा cos स्क्वायर थीटा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री। देखिए ये वाला कोण होगा तो 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2 और इसका कर देंगे वर्ग, तो बच्चों यहां पर 1 तो ये हो जाएगा 3 आई और इसका करेंगे वर्ग 2 दूना 4 और 4 8 और 32, यानी ये हो जाएगा 32, यानी 3 आई बटे 32 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगता है।